जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हार्मोन क्या है। हार्मोन पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे पादप हार्मोन के बारे में पूरा जान लें। तो पहले जान लेते हैं हार्मोन क्या होता है। हार्मोन शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम, और उसके बाद हार्मोन का अर्थ क्या होता है। हार्मोन शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। स्ट्रालिन साहब ने इन शब्द का सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग स्ट्रालिन साहब ने किया था। और हार्मोन शब्द जो है यह एक ग्रीक भाषा है। जो हार्मोन शब्द जो लिखा गया है हार्मोन, यह एक ग्रीक भाषा है। इसका अर्थ होता है गति को उत्प्रेरित करना। किसी भी जीव या पौधा जो होता है उनके शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रिया जो होती है उसमें यह उत्प्रेरित करता है। तो चलिए अब हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। हार्मोन की परिभाषा क्या होती है। तो किसी भी जीव के या पादप या जंतु किसी भी जीव के शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण एवं वृद्धि के लिए उनके शरीर में रासायनिक यौगिकों के रूप में एक विशेष प्रकार के पदार्थ स्रावित होता है, जिसे हम हार्मोन कहते हैं। यह हार्मोन उनके शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रण करके रखता है। तो ये क्या था, हार्मोन की परिभाषा थी। अब चलिए पादप हार्मोन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अभी बताए हैं हार्मोन पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में पादप हार्मोन पर ही चर्चा करेंगे। तो चलिए पादप हार्मोन क्या है इनके बारे में जानते हैं। चलिए प्लांट्स हार्मोन यानी पादप हार्मोन। तो अभी हम हार्मोन का चर्चा कर लिए, अब पादप हार्मोन के बारे में जान लेते हैं। तो प्लांट्स हार्मोन किसे कहते हैं, पौधे में पाए जाने वाले हार्मोन्स क्या कहलाएंगे, प्लांट्स हार्मोन। इनका परिभाषा हम बता चुके हैं, यानी जो इससे ये हार्मोन का जो परिभाषा बताया उसी प्रकार इसका भी परिभाषा कर लीजिएगा। और इनके अंदर जो पाए जाने वाले हार्मोन क्या कहलाएंगे, पादप हार्मोन कहलाएंगे। ठीक, पादप हार्मोन को प्रोटो हार्मोन भी कहा जाता है। पादप हार्मोन को प्रोटो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके नाम से भी इसे जाना जाता है, इस नाम से भी पादप हार्मोन को जाना जाता है। पादप हार्मोन का खोज एफ वांट साहब ने 1902 ईस्वी में किया था। और 1902 ईस्वी में एफ डब्ल्यू वांट साहब ने 1902 ईस्वी में इनका खोज किया था। किनका, पादप हार्मोन का खोज 1902 ईस्वी में एफ डब्ल्यू वांट साहब ने किया था, जिन्होंने इस हार्मोन का नाम ऑक्सिन हार्मोन रख दिया था। उसने इस हार्मोन को किस नाम से, कौन नाम से रखा, तो ऑक्सिन हार्मोन का नाम रखा। तो अभी हम बात करते हैं पादप हार्मोन। पादप में मुख्य रूप से 5 हार्मोन पाए जाते हैं और इन्हीं पांचों में से इन सभी पांचों के ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे, जिनमें से एक एक करके इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि पौधा जो होती है उनके आकृति आकार में जो परिवर्तन लाता है, उनके उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण करता है, तो यही सब हार्मोन करता है। उसमें फल फूल पत्तियां जड़ जो भी निर्माण जो होती है, बीज अंकुरण होती है, इन्हीं सभी हार्मोन की वजह से होती है। तो अब ये किस पौधे के किस किस पार्ट में कौन सा हार्मोन क्या कार्य करता है, उन सभी के बारे में हम अभी जानेंगे। तो चलिए हम पौधे में मुख्य रूप से 5 हार्मोन लिए हैं और इन सभी के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं, जिनमें से पहला ऑक्सिन हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन, एब्सिसिक हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन और एथिलीन। इन सभी के बारे में अभी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑक्सिन हार्मोन क्या है और यह कहां पाया जाता है, इनका क्या कार्य है, इन सभी के बारे में जानते हैं। चलिए ऑक्सिन हार्मोन पहला। अब ऑक्सिन हार्मोन देख लीजिएगा, यह हार्मोन बीजों के यानी अंकुरण बीजों के अग्रभाग और टहनियों के शीर्ष भाग एवं यानी टहनियों के शीर्ष भाग और
जड़ के अग्रभाग में पाया जाता है। इनका खोज जो है FW वेंट साहब ने 1928 ईस्वी में किया था। तो चलिए अब इनका कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्य इसी से प्रश्न एग्जाम में आता है। तो पहला देख लेते हैं, यह जो है इनका क्या कार्य होता है जानिए। तने के शीर्ष भाग में कोशिकाओं को विभाजन की तीव्रता को बढ़ाता है। यानी हम यह जो है तने के शीर्ष भाग यानी टहनियों के शीर्ष भाग पर पाया जाता है और नए नए जो कलप निकलते जाते हैं यानी उसमें जो है ये कोशिका को मतलब विभाजन में गति प्रदान करता है और यह तीव्रता बढ़ाती है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है तने में नया नया कलप बराबर निकलते रहती हैं। तो याद रखिएगा तने के शीर्ष भाग में यानी ऊपरी भाग में यह विभाजन की यानी कोशिका विभाजन में मदद करती है अधिक से अधिक। यह देखिए यह बीजों के अंकुरन को बढ़ाता है। जब बीज अंकुरन होता है तो उसकी जो बीज अंकुरता है तो उसकी मतलब उसकी लंबाई को क्या करती है बढ़ाता है। यह जाइलम उत्तक के विकास में मदद करता है। जाइलम उत्तक जो होता है पौधे में जो जाइलम उत्तक होती है जो जड़ से खनिज लवण आदि लेकर के पत्तियों तक पहुंचाता है उसे जाइलम उत्तक कहते हैं। इस उत्तक के निर्माण में यानी विकास में यह ऑक्सीजन हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मतलब इसके निर्माण में मदद करती है। पत्ती फलों को गिरने से बचाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पौधे में फलों को गिरने से कौन सा हार्मोन बचाता है? तो यही हार्मोन इनको गिरने से क्या करता है बचाता है अर्थात नियंत्रण रखता है। इसे एंडोलेसिटिक एसिड या नेफ्थलीन एसिड भी बोला जाता है। याद रखिएगा आजकल आमतौर पर इसी नाम से इसको पुकारा जाता है यानी यही नाम लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो नेफ्थलीन का ही कभी इसको IAA के या NAA के नाम से भी लिख देता है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसी का ये नाम है। तो ये सब क्या था नेफ्थलीन का कार्य था। इन सभी कार्यों को ध्यान में रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं सब से बनता है। तो अब हम अगला चलते हैं दूसरा। चलिए अब देखते हैं दूसरा। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं जिबरेलिन हार्मोन। यह हार्मोन पौधे के जो तने एवं जड़ के अग्रस्त भाग में पाया जाता है और इसका जो है इसमें 36 हार्मोन का समूह होता है। इस हार्मोन का खोज 1938 ईस्वी में हुआ था जिसमें 3 वैज्ञानिक ने मिलकर के इस हार्मोन का खोज किया था यानी 3 वनस्पति वैज्ञानिक ने मिलकर इन हार्मोन का खोज किया था। टी याबुता, सुमिकी एवं टी हयासी, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर के इन हार्मोन का खोज किया था। तो चलिए इन हार्मोन का जो महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है, जो पौधे में ये महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य करते हैं उनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इनका जो कार्य है यही एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला देख लेते हैं, यह पौधा की लंबाई में वृद्धि करता है। याद रखिएगा इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया वृद्धि हार्मोन किसे कहते हैं। जिबरेलिन हार्मोन जो है एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन भी होता है, इस नाम से भी इसे पूछा जाता है। तो यह हार्मोन जो है पौधे की लंबाई को वृद्धि करता है। जैसे कोई बौना पौधा है तो उसकी लंबाई में वृद्धि कौन करता है, तो यही हार्मोन करता है। यह बीज के अंकुरन में मदद करता है। जब कोई बीज को अगर हम रोपते हैं या जब रोपा जाता है तो उसके अंकुरन की क्रिया में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो जिबरेलिन हार्मोन यही हार्मोन मदद करता है उसको बीज को अंकुरन में यानी बाहर निकलने में, फूटने में, जन्म लेने में। चलिए अब अगला देख लेते हैं, जन्म लेने में, नए पौधे के निर्माण में। यह बीज रहित फलों का निर्माण करती यह बीज रहित फलों के निर्माण में अधिक मतलब सहायता प्रदान करती हैं। तो क्या होता है कि यह जो है उस फल में ज्यादा मतलब सहायता प्रदान करता है जिस फल में बीज नहीं होता है। तो कौन सा फल में बीज नहीं होता है, आप लोग भी इसका उदाहरण देख लीजिएगा। तो यह बीज रहित फलों का निर्माण में अधिक से अधिक सहायता प्रदान करती है। याद रखिएगा यह केबियम की सक्रियता को बढ़ाता है। जैसे कोई पौधा होता है तो केबियम का मतलब होता है सारिल। जैसे मान के चलिए किसी पेड़ पौधा को काट के हम लोग खिड़की, चौखट, केवाड़ी जो भी पलंग उलंग बनाते हैं उसके केबियम वाले जो भाग होते हैं उसी को हम उसमें प्रयोग करते हैं। कुर्सी, टेबुल, पलंग उलंग जो भी बनाते हैं उसमें उस पौधे के केबियम का ही प्रयोग किया जाता है। वो जो केबियम होता है अर्थात सारिल, जिसको हम सारिल बोलते हैं, उस सारिल को सक्रियता यानी कठोरता प्रदान कौन करता है, तो यही हार्मोन पौधे के सारिल यानी केबियम की सक्रियता प्रदान करता है।
यह हार्मोन पत्ती एवं फलों के वृद्धि में सहायक होता है। यह जो है पत्ती जो होती है, इससे पहले टहनियों के विकास करता था, लेकिन इनका अलग काम है। वो टहनी विकास करता था तो ये क्या करता है, अब देखिए एकल काम है पत्ती और फूल के विकास में मदद करता है। तो याद रखिएगा, इससे पहले वाला काफी मदद कर, टहनी के विकास को आगे विकास में मदद करता था, और यह पत्ती फलों को क्या करता है, विकास में मदद करता है, लेकिन एकरा दोनों के गिरे से बचाता है। इससे पहले जो एक नंबर में पढ़ाए थे वो हार्मोन, ठीक, ऑक्सीजन हार्मोन। अब देखिए, यह आवश्यकता से अधिक जड़ों को बढ़ने से रोकता है। मतलब होता है कि जैसे कोई पौधा को रोप दिए और रोपने के बाद वह जड़ उतना ही दूर तक सीमित रहेगा जितना उसका आकार हो सकता है। इन्हें कि पौधा छोटा हो जाए और जड़ उसका पूरा बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। वैसे कहा जाता है जितना पौधा का लंबाई होता है, एरिया जाता है, उसका जड़ उतना दूर में भागता है। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाता है, जितना पौधा फैलता है उतना उसका जड़ भी फैलता है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं तीसरा। ये सब इसका महत्वपूर्ण कार्य था, ये सब याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ये समझ लीजिए, ये सब क्वेश्चन ही बनता है, ठीक। अब अगला जो है उनके बारे में जानते हैं 3 नंबर में। चलिए अब तीसरा एब्सेसिक हार्मोन, इनके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, यह हार्मोन जो है पौधे के जो है हरित लवक जो होता है उनमें इसका निर्माण होता है, और हरित लवक में निर्माण होने के बावजूद भी यह पौधे के कुछ विशेष अंगों में भी पाया जाता है। अब देखिए, जैसे हो गया पत्ती में तो हरित लवक होता है, लेकिन फलों एवं बीजों में भी यह पाया जाता है। इसका खोज 1960 ईस्वी में W.C. ल्यूस एवं R.H.R. कॉर्नर साहब ने कपास के पौधे में किया था, ठीक, 1960 ईस्वी में W.C. ल्यूस एवं H.R. कॉर्नर साहब ने कपास के पौधे में किया था। अब देखिए, इसका कार्य क्या है, यह पौधे के विकास को नियंत्रण करता है। पौधे का जो विकास होता है उस विकास को नियंत्रण रखता है, ठीक, विकास मतलब वृद्धि होता है। चलिए अब अगर यह पत्ती फलों को पौधों से अलग करता है, यानी पत्ती फल जो है फलों को पत्तियों से अलग करता है। कुछ का कार्य होता है जोड़ के रखता है, जैसे पहला वाला ऑक्सीजन हार्मोन जो पढ़ाया तो उसने क्या करता है, इसको जोड़ के रखता है। लेकिन यह क्या करता है, जब पत्तियां जैसे पूर्ण रूप से ये क्या होती है, सूख जाती है, इसकी आयु खत्म हो जाती है। जैसे पेड़ होता है, उसके जो पहली पत्ती निकलती है, कुछ दिन बाद फिर दूसरा निकलता है, तीसरा निकलता है, तो नीचे वाला पत्तियां की आयु पूर्ण हो जाती है, तो क्या होता है, वो सूख जाती है। सूखने के बाद जब वो सूखता है तो कौन सा हार्मोन उसको अलग करता है, यही हार्मोन उसको अलग कर देता है। जैसे फल पक गया, उसको अलग करेगा पौधा से, तो कौन सा हार्मोन, यही हार्मोन क्या करता है, उस पके हुए फल को या पके हुए पत्ती को क्या करता है, जो पीला हो जाता है, जिसमें स्टार्च खत्म हो जाती है, तो उसको क्या करता है, पेड़ से अलग कर देता है। तो कौन सा हार्मोन, यही हार्मोन क्या करता है, उसको अलग करता है। यह हार्मोन अम्लीय होता है, याद रखिएगा, यह हार्मोन अम्लीय होता है। यह हार्मोन वाष्पोत्सर्जन क्रिया को भी नियंत्रण करता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया तो जानते हैं, जैसे पौधे में मानक चलिए अवशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं, जैसे जल हो गया, भोजन बनाने के लिए पौधा खनिज जल बनाने जल पत्तियों तक जो ले जाता है, और भोजन बनाने के फलस्वरूप जो जल बच जाते हैं उसे क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, पौधे बाहर छोड़ देते हैं वायुमंडलीय में। तो यह क्या करता है, यह वाष्पोत्सर्जन क्रियाओं को नियंत्रण करता है। वो अपने हिसाब से, यानी उसके ऊपर वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो थी उसके ऊपर किसका नियंत्रण रहता है, एब्सेसिक हार्मोन का ही नियंत्रण रहता है। याद रखिएगा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर कौन सा हार्मोन नियंत्रण करता है, तो यही हार्मोन इसके ऊपर नियंत्रण करता है। वाष्पोत्सर्जन तो आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर देखा जाएगा एक वीडियो, और एक क्लास में उसका भी एक वीडियो बना देंगे। चलिए अब देखिए, आरएनए प्रोटीन के हानियों को उत्प्रेरित करता है। मतलब क्या होता है, यह प्रोटीन इसमें जो होने वाली हानि जो होती है इसको क्या करता है, उत्प्रेरित करता है। तो ये सब था एब्सेसिक हार्मोन के बारे में। अब एब्सेसिक हार्मोन के बारे में तो समझ में आ गया होगा, ये सब इंपॉर्टेंट बात है, इनको याद रखिएगा। अब हम अगला चलते हैं, दूसरे जो 4 नंबर में है। चलिए, पादप का चौथा हार्मोन साइटोकाइनिन। अब देख लीजिए, साइटोकाइनिन जो होता है यह एक वृद्धि उत्प्रेरक हार्मोन का समूह होता है। यह जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में पौधे के विशेष अंगों में पाया जाता है।
इनका कार्य क्या होता है कि यह हार्मोन क्षारीय होता है। इससे पहले अम्लीय था, वो इससे पहले जो पढ़े थे वो अम्लीय था, यह क्या है क्षारीय है। यह कोशिका एवं उत्तक को अलग करता है, यह कोशिकाओं एवं उत्तकों को क्या करता है अलग करके रखता है। बीजाणुओं के अंकुरण को प्रेरित करता है, बीज के निर्माण के मतलब जब बीज अंकुरण होता है तो अंकुरण की प्रक्रिया को यह प्रेरित करता है, मतलब उत्तेजित करता है इस बीज को अंकुरण के लिए। यह हार्मोन आरएनए के निर्माण में सहायता करती है। आरएनए का निर्माण मतलब यह जो है यह हार्मोन आरएनए के निर्माण में मदद करती है। यह ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में पत्तियों की लंबाई एवं पत्तियों एवं तनों की चौड़ाइयों में वृद्धि करता है। पत्तियों के चौड़ाई, तना एवं पत्तियों के चौड़ाई, पत्तियों के चौड़ाई तनों में वृद्धि करता है। सही है। चलिए, यह ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में पत्तियों के चौड़ाई तना में वृद्धि करता है। ये जो है ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में यह कार्य, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में कौन सा हार्मोन पत्तियों की चौड़ाई में वृद्धि करता है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ऑक्सिन हार्मोन की उपस्थिति में पत्तियों के चौड़ाई में वृद्धि करता है और तना में। ठीक, अब देखिए यह पार्श्व कलिकाओं के वृद्धि में सहायता करता है। जब कली निकलती है उसमें जो पंखुड़ियां निकलती है उसके वृद्धि में कौन सा मदद करता है, यही साइटोकाइनिन मदद करता है। पार्श्व कलियों में यह क्या करती है यानी वृद्धि में मदद करती है। तो ये सब इनसे इनका महत्वपूर्ण बात था। अब हम अगला देख लेते हैं, बचा है 5वां। चलिए 5 नंबर इथिलीन से जो महत्वपूर्ण बात बनती है बस वही बात जान लेते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये सब की चर्चा इसमें नहीं किया गया है। चलिए अब जो कार्य है उसके बारे में जानते हैं। यह गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। याद रखिएगा, पौधा में गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन इथिलीन ही है। चलिए, यह पौधे के चौड़ाई में वृद्धि करता है। यही हार्मोन पौधे जो चौड़ाई होती है, लंबाई नहीं चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई में वृद्धि यही हार्मोन इथिलीन हार्मोन ही करता है। इथिलीन हार्मोन जो है फलों को पकाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया। इथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन, फलों को पकाने में इथिलीन हार्मोन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इथिलीन हार्मोन को प्राकृतिक वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब था इथिलीन से महत्वपूर्ण बात, इस सब इथिलीन से महत्वपूर्ण बात है। इनसे यही सब क्वेश्चन बनता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है, पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है, फलों को पकाने में यानी फलों को पकाने में इसे प्राकृतिक हार्मोन के भी नाम से जाना जाता है। ये सब 4-5 क्वेश्चन इनसे बनता है। तो ये सब याद रखिएगा। ये वीडियो जो है, ये क्लास जो अभी हम बताए हैं, ये जितना भी एग्जाम होगा ना इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है सभी एग्जाम में, चाहे कंपटीशन का हो फिर या फिर 9th 10th 11th 12th जो भी हो, इन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह हार्मोन से समझ में आ गया होगा। पादप हार्मोन इसके अंतर्गत जो पढ़ा दिए हैं, टोटल टॉपिक जो था इसमें पादप में कितने हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो 5 जो था मुख्य रूप से, तो इन 5 पर हम चर्चा कर लिए हैं और सभी का कार्य क्या क्या था इन सभी के बारे में बता दिए। हम इसलिए बोर्ड पे लिख दिए ताकि आप लोगों को, अगर आप लोग लिखते होंगे नोट करते होंगे तो लिखने में ज्यादा सहूलियत होगी, इसलिए हम बोर्ड पर उसको लिख करके समझाएं। तो चलिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर कोई हम नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जंतु हार्मोन के साथ, फिर नए टॉपिक में। जय हिंद।